लास्ट लेक्चर में हमने डाटा टाइप और उसकी तमाम कैटेगरीज को बड़े डिटेल में कवर किया था। हमने वन बाय वन देखा था कि कौन सी कैटेगरी किस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, और इस लेक्चर में हम उन डाटा टाइप के जो साइज हैं, वो डाटा टाइप मेमोरी में कितनी स्पेस कंज्यूम करती है, हम इनको अब वन बाय वन देख लेते हैं। मैंने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला फिक्स्ड मेमोरी साइज, वो डाटा टाइप जिनका साइज फिक्स होगा, और सेकंड वन है डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल मेमोरी साइज के ऐसे भी हमारे पास डाटा टाइप्स मौजूद हैं जिनकी स्पेस मेमोरी में फिक्स नहीं है। पहले हम देख लेते हैं कि वो डाटा टाइप्स कौन सी हैं जिनका साइज मेमोरी में फिक्स है। तो इसकी जो मेन कैटेगरी है, इसमें मैंने होल नंबर कि अगर कोई मुकम्मल नंबर होगा जिसको हमने मेमोरी में स्टोर करना है, तो वो उसके लिए जो डाटा टाइप इस्तेमाल होगी वो कितनी स्पेस मेमोरी में कंज्यूम करेगी। अगर हमारे पास छोटी वैल्यू है, कोई लेट से कोई 1000 में है, तो उस सूरत में हम शॉर्ट डाटा टाइप यूज करेंगे। अगर हमारे पास कोई लाख में वैल्यू आ जाएगी तो हम इंट डाटा टाइप यूज करेंगे। अगर हमारे पास कोई अरब में वैल्यूज चली जाएंगी तो हम लॉन्ग को यूज करेंगे। तो मुकम्मल नंबर के लिए ये हमारे पास पहले 5-6 डाटा टाइप्स जो हैं ये हमारी होल नंबर के लिए हमने फिक्स की हुई हैं अकॉर्डिंग टू नीड, कि हमारे पास होल नंबर तो आ रहा है, कितना बड़ा होल नंबर आ रहा है। डेसिमल पॉइंट की कैटेगरी है जिसमें हमारे पास इशारिये वाली वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। इशारिये के बाद कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर करवानी है। अगर कोई छोटी वैल्यू स्टोर करवानी होगी तो फ्लोट, अगर उससे बड़ी वैल्यू स्टोर करवानी है इशारिये के बाद डबल, इशारिये के बाद 16 डिजिट तक, और ये लॉन्ग डबल। और उसके बाद कुछ अदर्स हैं जिसमें हमारे पास करैक्टर, बुलियन और वाइड और पॉइंटर्स हैं। इनकी मेमोरी में कंजप्शन किस तरह से है कि हमारे पास जो शॉर्ट है ये दो बाइट डाटा जो है वो मेमोरी में कंज्यूम करेगा। जो 64 बिट और 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में इनकी कंजप्शन डिफरेंट होगी। 32 बिट की मैंने 32 बिट का एक कॉलम बनाया है और 64 बिट का दूसरा कॉलम बनाया है। हर डाटा टाइप के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 32 बिट की बाइट्स और 64 बिट्स की बाइट लिखी हुई हैं। और एक नेक्स्ट जो कॉलम है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। हमारे पास जो शॉर्ट है ये पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकती है। अनसाइंड शॉर्ट सिर्फ ये पॉजिटिव, जब अनसाइंड का लफ्ज आ गया तो इसका मतलब है कि हम माइनस वाली वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। और इसी तरह से इंटीजर है और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने तमाम जो वैल्यूज हैं इंटीजर और फ्लोट की वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं। और जो बाकी हैं इसमें करैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव की हम बात नहीं करते मोस्टली, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू ये भी स्टोर करता है। और जो बुलियन है ये ट्रू और फॉल्स स्टोर करेगा। और वाइड और पॉइंटर्स ये किसी और पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन इनकी जो मेमोरी में बाइट्स हैं वो फिक्स हैं। बुलियन की, वाइड की, पॉइंटर की, करैक्टर की, या ऊपर सारी हम बात करें, सारे डाटा टाइप्स जो हैं इनकी मेमोरी में स्पेस फिक्स है कि इन्होंने कितनी बाइट्स जाके मेमोरी में रिजर्व करनी है। इसके बाद है वैल्यू रेंज, कि कौन सी डाटा टाइप कितनी वैल्यू स्टोर कर सकती है। तो जितनी बिट वो यूज कर रहे होंगे, यहां पे अगर शॉर्ट की बात करें तो ये 2 बाइट यूज कर रहा है, इसका मतलब है 16 बिट्स इसके अंदर मौजूद हैं। 16 कैसे, 8 बिट का 1 बाइट और 2 बाइट हमारी 16 बिट हो जाएंगी। और जितनी बिट वो यूज कर रहा होगा उसको 2 की पावर में लिख दो, जो आंसर आएगा उतनी बड़ी वैल्यू कोई भी हमारे पास डाटा टाइप स्टोर कर सकती है। अब देखें इसमें 2 बाइट है, 2⁻16 हमारे पास होता है 65,535। तो इसमें जो होगा माइनस और पॉजिटिव वैल्यूज है, तो माइनस में आप हाफ वैल्यू ले जाओ, हाफ पॉजिटिव में ले जाओ। तो इसका मतलब ये है कि 65,535 को अगर आप 2 पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक माइनस में ले जाओ, एक पॉजिटिव में। लेकिन अगर आप मुकम्मल पॉजिटिव में रखना चाहते हो तो फिर 0 से लेकर 2⁻16 हमारे पास जो वैल्यू आ रही इतने तक हम इसको लेके जा सकते हैं। अगर हमारे पास हम बात करें 4 बाइट की तो ये हमारे पास जो बिट होगी वो 32 होगी, और उस सूरत में ये वैल्यू माइनस से पॉजिटिव जो रेंज होगी ये बिलियन में होगी, 2 बिलियन माइनस से लेकर 2 बिलियन पॉजिटिव तक। और अगर हम बात करें किसी 8 बाइट की मीन टू से 8 × 8 64 बिट्स की, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास यहाँ पे हमने 8 वाली लिखी हुई है, वो 9 बिलियन पॉजिटिव और माइनस हमारे पास हो सकती है। अगर सिर्फ 8
हमारे पास बाइट हूं और हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज की बात करें, उसमें नेगेटिव ना आए, तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट 19 बिलियन के करीब वैल्यूज बनती है जो हम स्टोर करवा सकते हैं। फिक्स्ड मेमोरी साइज की जो डाटा टाइप्स हैं, उनकी मेन कैटेगरी, उनकी डाटा टाइप, वो मेमोरी में 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी बाइट्स रिजर्व करेगा वो डाटा टाइप, वो हमने दोनों कॉलम बना दिए। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, कौन सी डाटा टाइप पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करती है, कौन सी डाटा टाइप है जो पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकती है, और आखिर में हमने उसकी रेंज बता दी कि उसमें कौन सी वैल्यू कितनी छोटी या कितनी बड़ी कोई वैल्यू स्टोर हो सकती है किसी भी डाटा टाइप के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एक कॉलम रह गया फॉर्मेट स्पेसिफायर का। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें यह बताता है कि अगर हमने किसी भी डाटा टाइप की वैल्यू को प्रोग्राम में यूज किया है और हम चाहते हैं कि उस वैल्यू को प्रिंट करें, तो वो वैल्यू उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर के बगैर प्रिंट नहीं हो सकती। यहां पे एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं लिखूं int a = 5, अब मैं a को प्रिंट करना चाहता हूं, a की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा printf %d, a। अब जो a की वैल्यू है ये इस फॉर्मेट स्पेसिफायर पे चली जाएगी और हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 5 मिलेगा। इसी तरह से अगर हमें शॉर्ट, यहां पे मैं डाटा टाइप यूज करूं तो यहां पे मुझे जो वो H और D इस्तेमाल होगा, ये इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो हम किसी भी वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है उसको अगर हासिल करना है तो उस वेरिएबल की डाटा टाइप का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो हमें पता होना चाहिए। तमाम डाटा टाइप्स के जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब सेकंड वन आता है हमारे पास डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल मेमोरी साइज, वो डाटा टाइप्स जिनका मेमोरी में साइज फिक्स नहीं है। पहला अरे में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, वो 10 हो सकते हैं, 15, 20, 30। जब हम अरे को डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे हम उसका साइज बता देते हैं कि इसमें कितना डाटा आ सकता है। तो वो डिपेंड करता है एलिमेंट साइज और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो जितनी बाइट्स बनेंगी वो अरे का साइज होगा। लेट्स से अगर मैं 4 इंटीजर वैल्यूज स्टोर करवाता हूं, इंटीजर का साइज है 4 बाइट, 4 इंटीजर वैल्यू अगर मैं स्टोर करवाई तो 4 × 4 टोटल इस अरे का जो साइज बनेगा वो 16 बाइट बनेगा। अगर मैं फ्लोट वैल्यूज 5 स्टोर करवाता हूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हो गए और फ्लोट का जो साइज है वो यहां पे आप चेक कर सकते हो 8 है, सॉरी 4 है। अब 4 × 5 20 बाइट आपकी बन जाएंगी अरे की, जो आपने 5 फ्लोट एलिमेंट्स की जो अरे बनाई है। जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसमें आप डिफरेंट डाटा टाइप्स के जो वेरिएबल्स हैं उनको इस्तेमाल कर रहे होते हो, एक ग्रुप बना रहे होते हो डिफरेंट डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स का, उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसकी साइज कितना होगा, सम ऑफ मेंबर साइज। उसमें अगर 5 मेंबर यूज कर रहे हैं, एक इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है, 2 करैक्टर के हैं और एक हमारे पास शॉर्ट डाटा टाइप है, तो इन 5 की जितनी टोटल बाइट्स होंगी वो प्लस पैडिंग। देखो जब हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो एक एलिमेंट के बाद अगर पहला एलिमेंट है ए तो दूसरा प्रिंट करने के लिए आपने कितनी स्पेस बीच में देनी है। लेट्स से दूसरा वेरिएबल बी या दूसरी वैल्यू बी, तो इसके बीच में जो हम यहां स्पेस दे रहे हैं इसकी भी बाइट्स होती हैं, तो हम ये स्ट्रक्चर में पैडिंग भी यूज करते हैं। तो सम ऑफ मेंबर साइज प्लस पैडिंग, ये आपको स्ट्रक्चर का टोटल जो मेमोरी साइज है इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो यूनियन का कंसेप्ट है इसमें होगा ये कि अगर हमारे पास 10 डाटा टाइप हैं और जिस डाटा टाइप का साइज सबसे बड़ा होगा वही इस यूनियन डाटा टाइप का साइज होगा। मीन टू से अगर मैं यूनियन डाटा टाइप में इंट, फ्लोट, करैक्टर, डबल और लॉन्ग ये 4 डाटा टाइप यूज करता हूं और लॉन्ग जो डाटा टाइप है इसका साइज सबसे ज्यादा है, तो यूनियन जो डाटा टाइप है
उसका यही साइज होगा। इसकी रीजन ये है कि जितने डाटा टाइप हम यूनियन के अंदर यूज करते हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन को इस्तेमाल करती हैं। ये हम जब यूनियन वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको डिटेल में समझा दूंगा। और जो इनोमरेशन है इसका टोटल जो मोस्टली साइज होता है वो एक इंट का जो साइज है, इंट डाटा टाइप का जो साइज है। एनुमरेशन में मोस्टली हमारे पास ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वीक के दिनों के नाम हैं, उसी तरह से हम इसमें भी नेम्स होंगे एक सीक्वेंस में और उनको कोई नंबर असाइन करना होता है 1 2 3 4, तो उस सूरत में हम इसको यूज करते हैं और इसका साइज इंट के बराबर होता है। वाइड जो डाटा टाइप है इट रिप्रेजेंट द अब्सेंस ऑफ डाटा टाइप। इसमें हमारी डाटा टाइप मिस होती है, हम इसको एज अ डाटा टाइप जो दूसरी है उस तरह से ट्रीट नहीं करते, ना इसका कोई वेरिएबल साइज है ना इसका कोई फिक्स साइज है। जो इस तरह से आपने इस पॉइंट को याद रखना है। और आखिरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आप चाहते हो कि मैं डाटा टाइप यहाँ पे तो आपने सर लिख दी, ये ढेरों डाटा टाइप यहाँ पे आपने बता दी, यहाँ पे भी आपने बता दिया कि इनका साइज वेरिएबल साइज होता है और उनका फिक्स होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी भी डाटा टाइप का साइज मालूम कर सकें तो उसके लिए हम यूज करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ नाम का एक ऑपरेटर हम यूज करेंगे, ये हमें बताएगा टू चेक द साइज ऑफ एनी डाटा टाइप। किसी भी डाटा टाइप का साइज आपको बता देगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा है एक इंट डाटा टाइप का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1.5 है, और इसको चेक करने के लिए हम LU का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। जो हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर है उसके साथ हम यूज करते हैं LU का ऑपरेटर। तो साइज ऑफ A, साइज ऑफ B, साइज ऑफ ऑपरेटर है और A उस वेरिएबल का नाम है जिसकी आप मेमोरी में बाइट्स चेक करना चाहते हो। तो इससे होगा क्या, जो पहला हमारे पास साइज ऑफ A है वो हमें पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर पर अपनी वैल्यू देगा, तो ये 4 बाइट आपको प्रिंट करके देगा। और साइज ऑफ B जब लिखोगे तो ये दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर में दूसरे की वैल्यू देगा जो हमारे पास फ्लोट है। हाँ, अगर मैं यहां पे लिख दूं डबल B तो अब क्या होगा, साइज ऑफ B यहाँ पे आपको 4 बाइट नहीं मिलेंगी, यहाँ पे आपको 8 बाइट मिलेंगी। तो इस तरह से साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से आप किसी भी डाटा टाइप की कितनी बाइट्स मेमोरी में रिजर्व हैं या कितनी कंज्यूम हो रही हैं आप वो चेक कर सकते हो। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फर्दर वीडियोस में हम 1 बाय 1 इन डाटा टाइप्स को मजीद एक्सप्लेन करेंगे कि स्ट्रक्चर, अरे, यूनियन, एनुमरेशन ये कैसे काम करती हैं, हमारे पास वाइड जो है या हमारे पास जो पॉइंटर्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।